हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने की 100% गारंटी है। मैथ 6 सेट है। प्रत्येक दिन हम प्रत्येक सेट में से 20-20 क्वेश्चन कराएंगे। प्रत्येक सेट में 40 को 38 को क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समीकरण निकाय 2x + 5y = 1 और 2x + 3y = 3 को बृहस्पति विधि से हल करें। यानी कि बोला जा रहा है इसको, इस समीकरण को बृहस्पति विधि से हल करने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और हम सॉल्यूशन को करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम साइड में रख दिए। क्वेश्चन है पहला नंबर। हम 1 नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन है, समीकरण पहले उतार लेते हैं। 2x + 5y = 1 है। ओके, अगर ये दायां पक्ष में है, बायां पक्ष में लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x + 5y - 1 = 0। इसको समीकरण हम 1 माने। दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 3। ये 3 दायां पक्ष में है, बायां पक्ष में लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x + 3y = इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले शांति ऑनलाइन क्लासेस है, यहाँ पर आपको साइंस, सोशल साइंस सबका ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। आप अगर ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो हमको बोला है जा रहा है जो यहाँ देख लेते हैं। और क्वेश्चन बोला जा रहा है जो बृहस्पति विधि से हल करें। कौन विधि से बोला जा रहा है? बृहस्पति विधि से हल करें। चलिए तो बृहस्पति विधि क्वेश्चन को साइड में करते हैं। बृहस्पति विधि का फार्मूला लिखते हैं। तो बृहस्पति विधि का फार्मूला होता है x बटा में b1 c2 माइनस b2 और c1। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। y बटा में होता है c1 इंटू a1 माइनस c2 इंटू होता है a1। कोई दिक्कत नहीं। बराबर 1 बटा में होता है a1 b2 माइनस में a2 इंटू b1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं। तो मान रखते हैं। तो x बटा में b1। चलिए तो हम यहाँ a1 बराबर हो जाएगा 2 a2 b1 बराबर हो जाएगा 5 c1 बराबर हो जाएगा -1। आगे देखते हैं। ये हो जाएगा a2 बराबर 2 b2 बराबर 3 c2 बराबर, इसको हटाओ ना भैया, c2 बराबर -3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप देखते हैं। तो b1 कितना है? b1 5 है। हम लिखेंगे 5 गुना c2 कितना है? -3। तो यहाँ लिखेंगे -3।
माइनस B2 कितना है 3 गुना C1 कितना है माइनस का 1 कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। y बटा में है C1 कितना है माइनस का 1 कोई दिक्कत नहीं। और A1 कितना है 2 इंटू C2 कितना है C2 माइनस का 3 है। A1 कितना है 2 है इंटू 2 बराबर 1 बटा में हो जाएगा। A1 कितना है A1 2 है तो लिखेंगे 2 गुना B2 कितना है B2 3 माइनस A2 कितना है A2 2 है गुना B1 कितना है 5। ओके, यहाँ तक करते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। x बटा में 5 दिया है 15 तो प्लस माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस प्लस 3 में 1 से करेंगे तो 3 बराबर y बटा में प्लस माइनस तो माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 1 बटा में 3 दूना 6 माइनस है तो माइनस 5 दूना 10 कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा x बटा में 15 में से 3 जाएगा तो माइनस का 12 बराबर y बटा में 6 में से 2 जाएगा तो 4 1 बटा में 10 में से 6 कटेगा तो माइनस का 4 कोई दिक्कत। अब एक बार इसको इससे बराबर करेंगे, एक बार इसको हम इससे बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। x बटा में माइनस का 12 बराबर 1 बटा में माइनस का 4 कोई दिक्कत नहीं। 4 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 4x बराबर ये हो जाएगा। इससे 12 को 1 से करेंगे तो माइनस का 12 कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। ये गुना में है तो इस तरफ का भाग में तो x बराबर माइनस का 12 बटा में माइनस का 4 माइनस से माइनस कट जाएगा 4 से कटेंगे 3 वाला तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। एगो ये मान आ गया। अब एगो ये आएगा y बराबर करते हैं y बटा में 4 बराबर 1 बटा में माइनस के 4 कोई दिक्कत नहीं। आगे तीसरा गुना करेंगे y को 4 से करेंगे तो माइनस का 4y बराबर 4 गुना में दे था भाग में तो 4 बटा में 4 4 से 4 काटेंगे तो 1 तो y बराबर 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 कमा में 1 कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन हम 1 देख लिए हैं। क्वेश्चन अब हम 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है जो 0.16 उसके बार है को p/q के रूप में बदलने के लिए, यानी कि 0.1/6 को बोला जा रहा है ये p/q के रूप में बदले। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन सेट को रखते हैं साइड में। चलिए क्वेश्चन 2 नंबर है। क्वेश्चन है जो 0.16 को p/q के रूप में बदलना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है तो लिखेंगे माना x बराबर 0.1666 इसको मान लेंगे समीकरण 1 कोई दिक्कत नहीं। तब लिखेंगे दोनों बगल 10 से गुना करने पर दोनों और
10 से गुना करने तो गुना कर, तो 10 को 1 से गुना, तो 10x बराबर 10 गुना 0 1 6 6 6। तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर 10 को 0.116 से गुना करेंगे तो एगो 0 है तो एक अंक का दशमलव बढ़ जाएगा, ये दशमलव दाएं तरफ बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.6 ऐसे डॉट डॉट, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ओके, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यही ना, तो घटाने पर अब समीकरण उतार देते हैं क्या है, समीकरण है 10x बराबर 1.666 है, x बराबर 0.166। देखिए ये दोनों प्लस में थे यहाँ माइनस, ये दोनों प्लस में थे यहाँ, 6 में से 6 जाएगा था 0, 6 में से 6 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा था 5, आई बन गया 1, इन 10x में से 1x जाएगा था 9x, गुना लिखेंगे 9x बराबर दशमलव का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो लिखेंगे 1.5, गुना में है सीधा का भाग में तो x बराबर 1.5 बटा में 9, दशमलव हटेगा नीचे जो 15 कम 15, 15 छक्का 90, यानी कि x बराबर आ जाएगा हम 1/6, यही आ जाएगा आपका n। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, जो एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उनके आयतन की गणना करें। यानी कि बोला जा रहा है जो 24 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि एक लंबवृत्त है जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी हुई है और त्रिज्या जो है वह 7 सेंटीमीटर दी हुई है। हमको बोला जा रहा है इसका आयतन ज्ञात करने के लिए। चलिए तो क्वेश्चन सेट को रखते हैं साइड में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है तो क्या दिया है ऊंचाई को हम h से लिखेंगे कितना 24 सेंटीमीटर और r बराबर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। आयतन को हम भी कहते हैं, आयतन के क्या कहते हैं भी हमको निकालना है। तो हम जानते हैं जो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर और h, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 1/3 पाई 1/3 पाई का मान होता है 22/7 गुना r के मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर गुना में 24 हो गया। अब इसको सजा के अच्छा से लिख देते, तो 1/3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 स्क्वायर है तो 7 दो बार लिख दिए और बाटा में 24 3 से काटेंगे तो 8 बार में, 7 से काटेंगे तो 7 बार में, 22 को
7 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 15। आइए 154 को 8 से 154 को अगर हम 8 से गुना करते हैं तो यह आ जाएगा 1332, सॉरी 1232 है, 12 और 32 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार है कि DE बराबर है BC, यदि DA बराबर 4x माइनस 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 8x माइनस 7 सेंटीमीटर है तो DB बराबर 3x माइनस 1 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 5x माइनस 3 सेंटीमीटर हो तो x का मान ज्ञात। यानी कि हमको बोला जा रहा है जो x का मान ज्ञात करने के लिए। चलिए तो हम क्वेश्चन साइड में रखते हैं और हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जो जो हमको बोला जा रहा है सो हम पहले कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना है। एक तो त्रिभुज बना ले तो त्रिभुज बना दे। त्रिभुज है जिसमें बोला जा रहा है, मान लीजिए इसका नाम दे दिए हम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D और इसका नाम E हो गया। अब बोला जा रहा है यहाँ AD बराबर 4x माइनस 3, तब ये A और D यहाँ लिखेंगे हम 4x माइनस के 3, कोई दिक्कत नहीं। तब बोला जा रहा है जो A और E, जहाँ A और E बराबर बोला जाए 8 माइनस का 7x, 8x माइनस का 7। चलिए तब बोला जा रहा है BD बराबर बोला जा रहा है 3x माइनस का 1, तो यहाँ BD यहाँ लिखेंगे 3x माइनस का 1। अब बोला जाए EC बराबर 5x माइनस का 3, लिखेंगे 5x माइनस का 3 हो गया। अब तो हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ कौन चौथा नंबर क्वेश्चन, तो लिखेंगे थेल्स फॉर्मेशन। कौन फॉर्मेशन? थेल्स फॉर्मेशन। थेल्स फॉर्मेशन होता है AB बार AD बटा में BD, P और D बराबर AE बटा में E और C। तो AD का मान दिया हुआ है 4x माइनस का 3 बटा में 3x माइनस का 1 बराबर AE का मान दिया हुआ है 8x माइनस का 7, यही ना है 8x माइनस का 7, ठीक है। आगे बटा में E और इसी का मान है 5x माइनस का 3। अब आड़े तीज हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस का 3 इंटू 5x माइनस का 3 बराबर, इसको इसे
3x माइनस का 1 इंटू 8x माइनस का 7। चलिए देखो 4 में 5 ऐसे तक 5 होगा 20, x को x से करेंगे तो x, कोई दिक्कत नहीं। 4 दिया 12 प्लस माइनस तो माइनस 12x हो गया। अब इसे तो माइनस प्लस तो माइनस 5 दिया 15x माइनस माइनस तो प्लस 3 दिया 9 बराबर 3x में 8x होने तो माइनस माइनस सॉरी प्लस 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 8 3 24x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 दिया 21x हो जाएगा। आगे ये होगा तब ए से तो माइनस प्लस था माइनस 1 में 8 से करेंगे तो 8x हो गया। तो माइनस माइनस प्लस 1 में 7 से था 7, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, जो बायां पक्ष है दायां से बायां पक्ष वाला लगेगा दायां पक्ष ले आएंगे तो लिखेंगे 24x स्क्वायर माइनस देखिए 21 और 8 तक 29x प्लस में 7। इसको बायां पक्ष में दायां पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में तिधा का माइनस का 20। देखो इधर तो 12 और 15 तो माइनस प्लस के 27x, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस 9, कोई दिक्कत माइनस 9 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 24 में से 20x से जाएगा था 4x, कोई दिक्कत नहीं। 29 में से 27 घटेगा तो माइनस का 2x, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 7 घटेगा तो माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम सब में से 2 कॉमन ले लेते तो 2 कॉमन ले लेते तो 2 लेंगे तो इसमें 2 तो 2x स्क्वायर प्लस 2 से 2 तक x 2 से भाग दें तो माइनस का 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। ये गुना में है इधर का भाग में तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 बटा में 2 तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करेंगे, जो हमको गुना करने पर 2x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ यहाँ घटाए तो हमको x आना चाहिए, तो इसको हम ऐसे गुणनखंड कर सकते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू x और माइनस सॉरी यहाँ पर इसका कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, दोनों में से हम 2x कॉमन ले 2x इंटू 2 से 2 करो 1 से तो x बच गया माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये दोनों में से हम प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो प्लस 1 कॉमन ले लेते, कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 में 1 से करेंगे तो x अब प्लस माइनस माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये दोनों एक जैसा है और इसको बराबर कर लेंगे, दोनों को बराबर लिखेंगे 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0, प्लस में तो इधर का माइनस 2x बराबर माइनस का 1 गुना में तो इधर का भाग में तो x बराबर 1 बटा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू माइनस में तो इधर का प्लस में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा में 2 कॉमा 1। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है tan A प्लस tan B बटा में cot A प्लस cot B बराबर tan A इंटू tan B, यानी कि ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। हमको tan A प्लस tan B बटा में cot A प्लस cot B को सीधे करके लाना है tan A इंटू tan B में। तो चलिए क्वेश्चन को रखते हैं साइड में और सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5, प्रूव। क्या करना है? tan A, तो लिखेंगे tan A प्लस tan B बटा में cot A प्लस cot B बराबर, इसको सिद्ध करना है tan A इंटू tan B। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हम इसको करेंगे? इसको करेंगे जो हम लोग सब जानते हैं। क्या जानते हैं? जो tan थीटा क्या होता है? तो tan थीटा होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब हम जानते हैं cot थीटा होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इसी में हम दोनों को तोड़ लेंगे। तो तोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा sin A बटा में cos A प्लस sin B बटा में sin cos B बटा में हो जाएगा cos A बटा में cos sin A प्लस, और हो जाएगा ये cos B बटा में sin A। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? जो ये दोनों में हम एलसीएम ले लेंगे और ये दोनों में एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऊपर वाले में लेते हैं तो हो जाएगा cos A इंटू cos B। तो cos A से cos A कर गए तो क्या cos B हो जाएगा cos B इंटू sin A प्लस cos B से cos B कर गए तो cos A। तो लिखेंगे cos A इंटू sin B कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला दोनों नीचे वाला कॉमन ले लें, यहाँ भी होगा मेरे भाई, तो आ जाएगा sin A इंटू sin B हो गया। sin A से sin A कट गया तो क्या है sin B और cos B। तो इसको लिखा है sin B इंटू cos A प्लस, अब क्या होगा sin B से sin B करेगा तो sin A, तो sin A इंटू cos B। अब इसको देख क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर चलेगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो अगला आगे चलते हैं। cos B इंटू sin
साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए कॉस ए इंटू साइन बी। अब बटा में हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी ए। अब होगा इसको जब तोड़ना होगा तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी बटा में हो जाएगा साइन बी इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए साइन कॉस बी साइन ए कॉस ए साइन बी तो दोनों बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच गया है ये और ये बच गया, तब लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी बटा में कॉस ए इंटू कॉस बी। तो हम जानते हैं जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कहते हैं टेन थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो कहते हैं टेन थीटा। तो लिखेंगे टेन ए इंटू टेन बी। हम कहते हैं एल एच एस बराबर आर एच और एस है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है जे एक त्रिभुज ए में ए के बिंदु दिया -3, 0 और बी का बिंदु दिया हुआ है 5 -a और सी का बिंदु दिया हुआ है 8 -8, 5। तो इस त्रिभुज का केंद्र कहाँ निकला, इस त्रिभुज का क्या करें, केंद्र। चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं, एक तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, एक तो त्रिभुज बना लिए जिसका नाम है ए बी और सी। अब यहाँ से ये नहीं देना था हमको, कितना ए बिंदु दिए है -3, 0 और बी बिंदु पर दिया हुआ है 5, -2। ये दिया हुआ है -8, 5। कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो हम इसको x1 x2 और x3 हो गया, इसको मानेंगे y1 y2 y3। कोई दिक्कत, तो लिखेंगे x1 बराबर -3 x2 बराबर 5, x3 बराबर हो जाएगा -8, y1 बराबर होता 0, y2 -2, y3 बराबर 5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के केंद्र वाला,
लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक बराबर x1 प्लस इसका मान होता है x, y प्लस x3 बटा में 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। x1 के मान दिल है -3 प्लस x2 के मान कितना है 5 प्लस -8 x3 के मान बटा में 3 y1 के मान है 0 प्लस y2 के मान है -2 प्लस y3 है 5 बटा में हो जाएगा 3। चलिए तो आगे देखिए, तो यहाँ दिखाई जा रहा है आपको जो माइनस वाला के माइनस वाला माइनस का और प्लस वाला के प्लस के साथ रखेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। तो -3 -8 तो 8 और 3 11, तो माइनस का 11 और प्लस का कितना हो जाएगा 5 बटा में 3 5 0 में हम -2 तो -2 -2 में तो लिखेंगे -2 प्लस 5 बटा में 3। तो 6 11 में से 5 जाएगा तो माइनस का 6 बटा में 3 कम 5 में से 2 जाएगा तो 3 बटा में 3 2 3 से काटेंगे तो क्या होगा 2 3 से काटेंगे इसका आंसर होगा 2 कम 5 का 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AD, BC पर लंब है, सिद्ध करें कि AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 7। सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज में कहा जा रहा है जो A B और C, यही ना। अब देखते हैं हम, यहाँ बोला जा रहा है जो AD जो है BC पर लंब है, यानी कि AD जो है BC पर लंब है, यानी कि AD जो है इस पर क्या है लंब है, तो इसका नाम हम दे देते हैं D। चलिए तो देखें, तो इसमें 2 ठो समकोण त्रिभुज, एक ठो समकोण त्रिभुज A और एक ठो समकोण त्रिभुज ये हो गया ना। तो इसको हम करते हैं कर्ण। पहले चलेंगे त्रिभुज A B और D में, उसके बाद चलेंगे त्रिभुज A D और C में। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज A B और D में, कोई दिक्कत नहीं। तो समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो हम जानते हैं हमको आधार निकालना है, यानी कि BD सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना क्या है AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD, यानी कि हमको BD दोनों में करना होगा। तो ये हो जाएगा। तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पहले लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध
करना है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना हमको क्या चाहिए है, सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम त्रिभुज ए बी और डी मानते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी और डी में। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लेंगे आधार निकाल लेते हैं, दोनों में हम आधार को बराबर कर लेते हैं। तो होता है फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखें आधार कैंची है बी डी, तो लिखेंगे बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब त्रिभुज चलेंगे ए डी और सी या ए सी और डी में। तो चलते हैं समकोण त्रिभुज ए सी और डी में। कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं, तो इसमें भी हमको आधार निकालना है। तो आधार फॉर्मूला लिखते हैं, तो डायरेक्ट मान रखते हैं सी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो घटाते हैं, लिखते हैं। हमको सिद्ध करना है, यहाँ ये भी देखना। तो बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, तो लिखेंगे हम कौन सी। चलिए तो रखते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर माइनस, अब लिखेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस प्लस था, माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस माइनस था प्लस ए डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ए डी माइनस में है और ए डी प्लस में, कट जाएगा। तो हमको बच गया कौन सी, बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत। हमको सिद्ध करना है जे ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो देखो ए सी इधर माइनस में है, इधर का प्लस में, और सी और डी माइनस में है, इधर का प्लस में। तो हम लिख लेते हैं, इसको इधर ले बायां दाहिना पक्ष में, तो बायां पक्ष लेंगे।
तो बी डी का स्क्वायर माइनस माइनस था प्लस ए सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बी का स्क्वायर माइनस में था प्लस सी डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। हमको यहाँ बी डी, तो इसको सजा कर हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जितना बोला जा रहा था उतना यहाँ हो गया। ए बी का स्क्वायर तो ए बी का स्क्वायर प्लस, तो प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बराबर ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कौन सी प्रूव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। बोला जा रहा है जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 7 tan थीटा बराबर 4 तो 7 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा में 7 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। यानी कि यहाँ कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए तो हम आगे क्वेश्चन को साइड में करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। 7 tan थीटा बराबर 4, ये अगर गुना में है तो इधर का भाग में, तो tan थीटा बराबर 4 बटा में 7, ये हमको दिया हुआ है। हमको बोला कौन चीज़ आ रहा है निकालने के लिए, तो निकालने के लिए बोला जाए 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये कह रहा है निकालने के लिए, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें सिंपल सी बात है, जो सब में इसमें भी cos से, इसमें भी cos से, इसमें भी cos से और इसमें भी cos से हम भाग कर देंगे। चलिए तो हम करते हैं, तो 7 sin थीटा बटा में cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, ये हो जाएगा 7 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा में cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। cos से cos कट गया। हम लोग जानते हैं जो sin थीटा बटा में cos थीटा बड़ा होता है tan थीटा, कोई दिक्कत। हम यहाँ साथ ही साथ फॉर्मूला भी लिख जाएंगे। चलिए तो हम इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, तो हो जाएगा 7 tan थीटा माइनस 3 बटा में 7 tan थीटा प्लस में 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 7 है तो 7, देखिए tan थीटा वाला कितना आ गया था 4/7, तो जहाँ tan थीटा है तहाँ रखेंगे हम 4/7। तो यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा की जगह रखेंगे हम 4/7 माइनस 3 बटा में 7 गुने 4/7 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। इस 7 से इस 7 कट जाएगा, इस 7 से इस 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमको बच गया 4 माइनस 3 बटा में 4 प्लस 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 4 और 3 7, यही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन बोला जाए
ये एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो ए के जगह पर दिया हुआ है 2-5 तथा बी के जगह पर है -2,5। यहाँ बोला है समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब वो जो बीच में जो बिंदु होगा वो बिंदु ए के तरफ से भी और बी के तरफ से भी दोनों के बीच में उपस्थित होगा। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं, अपना सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले एक ठो लाइन खींच लेते हैं। खींच लिए, इसका नाम हम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमको मान लीजिए कोई बिंदु है जिसका नाम पी है, यानी कि मेरा नाम पी से है तो हम ज़्यादा अधिकतर पी लिखते हैं। चलिए तो देखते हैं कि दिया हुआ है जो ए बिंदु पर दिया हुआ है, ए बिंदु पर दिया हुआ है 2,-5 और बी बिंदु पर दिया हुआ है -2,9। कोई दिक्कत नहीं। हमको एक्स बिंदु ये पर कह रहे हैं, जो यहाँ बोला जा रहा है ना एक्स बिंदु पर, तो हम एक्स बिंदु पर वाई नियामक क्या होता है, तो एक्स बिंदु पर वाई नियामक होता है 0। तो हम इसको मान लेंगे x, 0। कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम दूरी फार्मूला से निकालेंगे जिसको d से सूचित करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी दूरी इस फार्मूला से हम निकाल लेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे ए पी हेतु यानी कि x1 x2 y1 y2। कोई दिक्कत नहीं। तो x1 के मान कितना है 2, x2 के मान कितना है x, y1 के मान कितना है -5, y2 का मान कितना है 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब लिखें दूरी फार्मूला से। दूरी फार्मूला क्या होता है, एक बार हम लिख दे रहे हैं। दूरी बराबर होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो पन्ना हम उलट लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x2 अभी हो जाएगा x2 हो जाएगा x2 क्या है x और 2 ए ना, यहाँ लिखेंगे हम x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 और -5। जीरो और -5, एगो फार्मूला वाला भी माइनस का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखते हैं x - 2 का होल। चलिए तो देखते हैं इसका होल स्क्वायर। देखिए 0 से हमको कुछ होने वाला नहीं है, तो माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आप मानेंगे हम कौन सी b और p है, तो b और p है, तो यहाँ भी x1 x2 y1 y2 हो गया। अब यहाँ देखते हैं जो क्या क्या है। यहाँ देखें x1 है 2, x2 है x, y1 है 9 और y2 है 0।
x1 बराबर 2 नहीं ना है, माइनस का 2 है, इसको 0 है, और y1 बराबर सॉरी यहाँ x है, यहाँ चलिए तो हम लिख लिए हैं। चलिए तो दूरी फार्मूला पर बैठा देते हैं हम इसको। हम हो जाएगा BP बराबर x2 क्या है, x माइनस इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस का 9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा x है तो x माइनस माइनस प्लस तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 से हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण दोनों को बराबर करने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करने तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दोनों को बराबर करना, एक वो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर कोई दिक्कत नहीं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर और इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखते हैं, a स्क्वायर प्लस b यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 a का मान है x इंटू b का मान है 2 प्लस 25 बराबर, इसको हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस 81। कोई दिक्कत नहीं। तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4x प्लस में 25। कोई दिक्कत नहीं, बराबर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4 तो 4x माइनस प्लस का 81। कोई दिक्कत नहीं। अब 25 और 4 कितना होगा 29, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 29 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x, देखिए 4 81 तो कितना होगा 85। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं,
देखिए बायां पक्ष है, बायां पक्ष को हम दायां पक्ष ले जाएंगे तो इधर जो भी प्लस में है सीधा का माइनस में, जो माइनस में सीधा का प्लस में, तो लिखेंगे x² प्लस 4x प्लस 81 प्लस में सीधा का माइनस x माइनस में सीधा का प्लस प्लस में सीधा का -29। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये x² प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। 4 गो x प्लस 4 गो x तो क्या गो 8x। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 85 हो जाएगा। 4 8x बराबर 15 में से 9 जाएगा था 6, ये बन गया 7, 7 में से 2 कटेगा था 5। हम जानते हैं 8 7 6 यानी कि x के मान कितना आ गया 7। और हम क्या माने थे 0, यानी कि x, 0। तो x की जगह कितना आ गया 7 और इसकी जगह 0। ये आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम 10 देख रहे हैं। कहा जा रहा है एक वृत्त ABC की भुजा BC को P बिंदु पर परस्पर स्पर्श करती है तथा भुजाएं AB तथा AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q तथा R पर क्रम स्पर्श करती है, तो सिद्ध करना है। यानी कि सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है जो AQ बराबर 1/2 इंटू त्रिभुज AB का, यानी कि इसको हमको सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए तो हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और सिद्ध कर रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे मगर बना लेते हैं। इसको स्पर्श कराते हुए बाहर निकाल, इसको भी स्पर्श कराते हुए निकाल देते। इसको स्पर्श ऐसे करेंगे, ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ जो एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज बनता है, इसका नाम दे देते हैं हम A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम देते हैं C, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो चलिए इसका नाम हम दे देते हैं P, इसको Q और इसको R। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आगे देखते हैं। पहले सबसे पहले लिख लेते हैं जो सिद्ध करना क्या है। तो सिद्ध करना, सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है जो AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप, यही ना सिद्ध करना है। तो चलिए तो हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए इसमें देखना क्या होगा, जो AQ बराबर AR, तो लिखेंगे AQ बराबर A और R। कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेंगे BQ, B और Q को CR, BQ को PQ, BQ लिखेंगे BQ बराबर BP, B और P, इसको मान लेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मान लेंगे इसको CR बराबर PC, तो CR बराबर P और C, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये त्रिभुज का परिमाप, किसका? त्रिभुज ABC का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, जो AB प्लस BC प्लस AC,
ए बी प्लस यानी कि इसका परिमाण यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी प्लस सी, ए बी ए और बी प्लस सी सी पी। चलिए तो हम ये बी सी के जगह हम क्या रख सकते हैं, जैसे बी सी, बी और सी के, बी सी के जगह हम रख बी पी प्लस सी पी, यानी कि बी पी प्लस में सी पी, कोई दिक्कत नहीं। तो बी पी प्लस में सी पी प्लस ए सी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करेंगे, अब जो आगे है उसको करेंगे, जब लिखेंगे ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस यानी कि ए बी प्लस बी क्यू, बी और क्यू प्लस सी आर प्लस चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए ई बी ए बी प्लस बी पी, तो ए बी और ए क्यू, बी क्यू प्लस ए सी आर प्लस ए सी। तो इसको जगह पर हम लिख सकते हैं, जैसे जो ए बी हो जाएगा बी और क्यू, तो ए बी और बी क्यू के जगह हम ए क्यू लिख सकते हैं। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा, ए सी प्लस में सी आर बराबर ए आर, कोई दिक्कत, यानी कि देखिए ए सी प्लस में सी आर के जगह हम ए और आर लिख सकते हैं, वही लिखे ए सी प्लस सी आर के जगह ए आर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू के जगह हमको लिखना है, कहीं लिखेंगे ए और क्यू, तो लिखते हैं ए बी प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू, कोई दिक्कत नहीं। आगे तक देखते हैं तो हो जाएगा, इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल ए बी प्लस, अब क्या करेंगे सी आर, ए सी और सी आर, ए सी और सी आर के जगह हम कथी लिख सकते हैं, ए आर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कौन सी, ए और आर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ हम देखते हैं समीकरण 1 में ए क्यू बराबर ए आर, यानी कि ए आर के जगह हम ए क्यू पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हो जाएगा ए क्यू, सॉरी यहाँ क्यू होगा, तो ए क्यू प्लस ए क्यू, तो ए क्यू प्लस ए क्यू, क्या निकाला जा रहा था यहाँ, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, तो हो जाएगा एगो क्या गो 2 ए क्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए निकाला जा रहा था त्रिभुज ए बी सी का परिमाप यही ना, तो परिमाप निकाला क्या है 2a क्यू, ये गुना में है तो इधर का भाग में हो जाएगा, तो हम इसको अच्छे से सजा कर लिख सकते हैं, जो ए क्यू बराबर 1/2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, कोई दिक्कत नहीं।
उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से बैक कर देख लें, यही सिद्ध करना था। चलिए अच्छा लगा होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 11 देख रहे हैं। कहा जा रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिमाप 25 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश मतलब हुआ 1/4, यानी कि कोई भी मतलब एक ठो वृत्त है तो वृत्त के चतुर्थांश यानी कि 3 भाग छोड़ देंगे और 1 भाग निकाल लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे जे दिया गया है, दिया गया है तो दिया गया है पहले लिखने है। क्वेश्चन नंबर है क्या 11 लिखेंगे दिया गया, क्या दिया गया है तो वृत्त का परिमाप दिया गया है, यही ना। हाँ, वृत्त का परिमाप कितना दिया है तो 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो कह रहा है परिमाप निकालने के लिए, तब वृत्त का परिमाप क्या होता है तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई और r, कोई दिक्कत नहीं। हमको 2 पाई r बराबर दिए है 25, तो लिखेंगे 2 पाई r बराबर 25, कोई दिक्कत नहीं। पाई के मान रखेंगे 2 गुने पाई के मान 22/7 इंटू r बराबर 25, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इधर जो बायां पक्ष में है उसको दायां पक्ष में ले जाएंगे तो भाग में, जो गुना में है सो भाग में, यानी कि नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो लिखते हैं r बराबर 25 और गुना में 7 बटा में 22 और गुना में 2, कोई दिक्कत नहीं। तो r बराबर हो जाएगा कितना गुना गणित 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14 और 3 17 हो जाएगा। बस आगे 22 दूना 44, जब हम 44 को 175 में भाग देंगे तो हमको आएगा 3.97 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम अगले पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासे पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि सम संख्या आने, यानी कि पूछा जाएगा जब दो पासा होता है तब 2 पासे में कुल सतहों की संख्या कितनी होती है, तो कुल सतहों की संख्या 36 होती है। तो चलिए हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 12। तब पहले लिखेंगे क्या गो पासा दिया है तो 2 ठो, तो लिखा दिया गया है 2 पासा, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 पासे में सतहों की संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। जैसे में हमको बोला जा रहा है तो निकालते हैं। जैसे पहले कहना 1, 1 होगा, 1, 2 होगा, 1, 3 होगा। हम रोक के लिख लेते हैं, उसके बाद एक बार दिखा देंगे। तो चलिए हम लिख लिए हैं ये सतहों की संख्या 2 पासे में सतहों की संख्या कितनी है। यहाँ जो बोला जा रहा है वह सम संख्या के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर कितना आना है, यानी कि सम, यानी कि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, सम आना चाहिए। तो हम देखते हैं कौन कौन में सम आएगा। तो सम कौन कौन में आएगा, देखिए 1 आ जाएगा, 2 आ 2 4 में आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, 4 में आएगा, हो गया।
फिर आ जाएगा 2,6 में आ जाएगा, हो गया। फिर आपको आ जाएगा 4,2 में आ जाएगा, फिर आपको आ जाएगा 4,4 में आ जाएगा, फिर आपको 4,6 में आ जाएगा, फिर आपको 6,2 में आ जाएगा, फिर आपको 6,4 में आ जाएगा, फिर आपको 6,6 में आएगा। यानी कि संभव परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, तो संभव परिणाम बराबर 9। तो हम यहाँ लिखेंगे ये संभव परिणाम बराबर 9, फिर कुल परिणाम बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। कोई दिक्कत नहीं। तो संभव परिणाम कितना है 9, कुल परिणाम कितना है 36, 9 1 9, 9 4 36, यानी कि 1/4। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 13 देख रहे हैं। 13 को सेट आपको मिलेगा। एक सेट में 13 को क्वेश्चन है, फिर अगला सेट में 13 को, और फिर अगला सेट में आपको 13 को मिलेगा। यानी कि 3 सेट आपको चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का। यानी कि ऐसे ऐसे का सेट 6 गो है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का ऐसे का चलेगा। चलिए, यहाँ देखा जा रहा है तो निम्नलिखित वर्तन का बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग, यानी कि बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, हम उसको हम चुनेंगे। तो बहुलक वर्ग हम उसको कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो इसमें से किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो हम देखेंगे 61 वाला के जो बारंबारता है वह सबसे अधिक है। तो यह कौन चीज हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा। ये हो जाएगी निम्न सीमा, ये हो जाएगी उच्च सीमा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्वेश्चन को हम रखते हैं साइड में, निकालते हैं आप सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो क्या क्या चीज़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो लिखेंगे दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो दिया गया है क्या चीज, तो लिखेंगे सबसे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग है, देखिए, तो बहुलक वर्ग क्या है 60 से 80। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80। कोई दिक्कत नहीं। तो एल, यानी कि एल होता है निम्न सीमा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 60। कोई दिक्कत नहीं। एफ बराबर, तो एफ जो होता है F1 होता है, वह क्या होता है बारंबारता। हम इसको क्या कहेंगे F1, इसको क्या कहेंगे हम एल। कोई दिक्कत ना, इसको F1, इसको एल कहेंगे। आगे अब क्या कहता है, अब कौन चीज होता है जो F0। तो F0 होता है जो बारंबारता के पीछे वाला, बारंबारता के पीछे वाला। तो ये हो जाएगा F0। कोई देखना। अब F2 जो होता है बारंबारता के आगे वाला, तो बारंबारता के आगे वाला ये हो जाएगा F2। उम्मीद करते अच्छा लगा हो, समझ चुके होंगे। तो चलिए अब, और H होता है ये दोनों के बीच की दूरी, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच की दूरी को H कहते हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। तो F1 बराबर हो जाएगा 61, F0 बराबर हो जाएगा 52, F2 बराबर हो जाएगा आपका 38। कोई दिक्कत।
एच बराबर हो जाएगा 80 यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 80 माइनस 60 तो हो जाएगा कितना 20। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बहुलक वर्ग का फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोई दिक्कत नहीं। अब सब हम का मान हम पुट करेंगे, तो मान पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका L का मान कितना है 60, तो लिखेंगे 60 प्लस F1 का मान कितना है 61, तो लिखेंगे 61 माइनस F0 का मान कितना है 52, तो 52 बटा में 2 है तो 2F1 के मान कितना है 61 यानी कि 61 माइनस F0 के मान कितना है 52, तो 52 माइनस F2 के मान कितना है, F2 के मान 38 है और H के मान कितना है, तो H के मान 20 है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम सॉल्यूशन अब करते हैं। तो लिखेंगे 60 प्लस 61 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 61 में से 52 जाएगा तो 9 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। 61 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 112। कोई दिक्कत नहीं। ये भी माइनस में ये भी माइनस है तो एक साथ हो जाएगा। तब 8 2 10 के 0 हाथ में 1 5 3 8 8 है 9। कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा H के मान 20। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो हो जाएगा 60 प्लस 9 बटा में 122 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 32। कोई दिक्कत नहीं। अगुना 20। अब ब्रैकेट से बाहर निकलिए तो 60 प्लस 9 बटा में 32 अगुना में 20। चलिए तो 4 से काटते हैं तो 4 8 32 4 5 20 तो 9 5 45। 9 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 45 बटा में 8 तो हो जाएगा 60 प्लस, जब 8 को हम 45 से भाग देंगे तो ये भाग फल आएगा हमको 5.25। हमें ये भाग इसीलिए लिखा जाता है हमसे ताकि हम ना इसका सॉल्यूशन करके देखें हैं। पहले हम सॉल्यूशन इसका करके रखे हुए हैं, उसी कारण हमको जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है। इसी कारण हम वो भाग या गुना जोड़ करने में कोई समय नहीं लगता, हमको याद है। चलिए तो जोड़ेंगे 60 दशमलव के साइड वाला को हम छोड़ देंगे, बाकी सब जोड़ 0 5 जोड़ेंगे तो 5 6 है तो 6.625। यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। जय हिंद, जय भारत।